नमस्कार, स्वागत है आपका दृष्टि न्यूज में। मैं हूं आपके साथ वंदना। तो चलिए बढ़ते हैं इस वक्त की ताजा खबरों की ओर। ग्राम हिनोतिया निवासी 45 वर्षीय ब्रजेंद्र लोधी को हर्निया के ऑपरेशन के लिए 2 दिन पहले मेडिकल कॉलेज में कराया था भर्ती। सोमवार को दोपहर के समय उनके हर्निया का ऑपरेशन कराए जाने की बात कही गई थी। इसी दौरान डॉक्टरों द्वारा उनकी मौत होने की जानकारी दी गई। परिजनों ने उन्हें देखना, उनसे मिलने की बात कही। परिजनों ने बताया कि उन्हें रोका गया, डॉक्टरों ने और गार्ड ने उनके साथ मारपीट की। महिलाओं युवतियों के साथ भी मारपीट करने के आरोप है। इसी बीच दोनों पक्षों ने हंगामा शुरू किया, मेडिकल कॉलेज में तोड़फोड़ की। परिजनों द्वारा डॉक्टर पर इलाज में लापरवाही करने से मौत होने के बाद भी उनसे न मिलने देने और मारपीट करने के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। परिजनों के आरोप के बीच मेडिकल कॉलेज डीन मनीष निगम का कहना है कि मरीज हानिया का गंभीर बीमार था। परिजनों को कल ही ऑपरेशन के लिए कहा गया था, लेकिन परिजन नहीं माने और आज ऑपरेट करने से पहले ही मरीज की मौत हो गई। वहीं उन्होंने कहा कि मारपीट को देखते हुए जांच कराई जाएगी। डॉक्टर या गार्ड दोषी होंगे तो कार्रवाई की जाएगी। वहीं इस मामले में कोतवाली टीआई आनंद राज का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है। परिजनों के बयान को लेकर अलग से कार्रवाई भी की जाएगी। जी सर, उनको हर्निया की बीमारी थी तो उनको ऑपरेशन के लिए ले जाया गया। ऑपरेशन पे ले जाने से पहले अब स्टाफ की गलती कि उन्होंने ऑक्सीजन सिलेंडर जो लगाए थे वो खाली लगाए ले जाने के लिए, जिन पर ले जाते हैं वो पेल पर। आपको कैसे पता चला खाली थे आपके? उनका खाली इसलिए पता चला क्योंकि जैसे ही उन्होंने लगाया उनमें से एक डॉक्टर बोली, सब नहीं, उनमें से एक ही क्या बोले? कि चेक कर लो, उसमें ऑक्सीजन नहीं आ रही। तब उन्होंने चेक किया तो पता चला है वो खाली लगे हैं। और दूसरा सिलेंडर आने में पूरे 15 मिनट लगे। 15 मिनट एक मरीज के लिए जिसकी जान पे बनी है उसके लिए एक एक मिनट कितना भारी होता है। उधर 15 मिनट लेट सिलेंडर आया तब तक ऑक्सीजन नहीं लगा। और नहीं इसके बीच में भी कोई मेल स्टाफ नहीं आया, फीमेल स्टाफ नहीं आया, कोई मदद के लिए नहीं आया। हम परिवार वाले जिनके यहाँ नहीं तो चाचा, हमारे चाचा और जिनके मोड़ ये जो बेचारे के जिसके पिताश्री है वो उनको उठा के उसमें धर रहे हैं दूसरे बिस्तर पे ले जाने के लिए। वो उनको खींच रहे हैं ले जाने के लिए। स्टाफ इतनी सी मदद के लिए नहीं आया हमारी की उनको खींच रहे। भैया हमको क्या पता किधर ले जाना है। मारपीट डॉक्टर और स्टाफ ने की है। गार्ड की जो उधर ड्यूटी थी ऑपरेशन थिएटर खान, सबसे पहले जैसे ही उन्होंने बताया कि हमारे चाचा डेथ हो गई है तो जो उनके देते हैं चाचा जी के, हमारा भाई छोटा, उनसे पूछा कि मैं तो लेने दो तो तुरंत उनने ऐसा ही सबका ही पूछा है। और एक डॉक्टर ने उनमें से जिसकी ड्यूटी थी उधर ऑपरेशन थिएटर में, उसने उस पर सीधे हाथ उठाया और वो नाबालिग है अभी। अच्छा, तो मारपीट कितने लोगों के साथ हुई? अरे सबके साथ जो उधर थे। अच्छा, हम ताला लगा के मारा? नहीं खुला था। हम लोगों ने सबसे पहले अब एक नाबालिग बच्चे पर हाथ उठाओगे, वो भी जिसका बेटा मर गया अभी, हम सब चुप रहे थे तो हमने उन सब का हाथ कैसे लगाया। तो बाकी के डॉक्टर और डॉक्टर ने मिलकर हम सबकी जो हालत की है। ये संज्ञान में आया है। ये रात को पेशेंट आए थे पेट दर्द की शिकायत लेके, और जांच में पता चला कि इनको हाइटस हर्निया था और हाइटस हर्निया में डायफ्राम में के ऊपर जो है आग चली गई थी, इसकी वजह से इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हो गया था। और ये एक इमरजेंसी केस होता है जिसमें इमीडिएट सर्जरी की आवश्यकता होती है। तो डॉक्टर जो इस यूनिट के इंचार्ज थे, जो हेड थे, वो गए थे, इनसे चर्चा भी करी इनके परिवारजनों से, पर शायद वो उनके रिश्तेदार तैयार नहीं थे उस समय। ऐसा बताया कि अभी ऑपरेशन नहीं करना है और उसको रोकने को बोला गया। और सुबह भी फिर एक बार पूछा गया तो उन्होंने फिर सुबह कंसेंट दी, लेकिन तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी और उस समय उसकी हालत रात भर से बहुत गंभीर होती जा रही थी। फिर सुबह उसकी जो है कंसेंट जब दी तब उसको ओटी में शिफ्ट कर रहे थे और करते समय ही उसकी मौत हो गई। आरोप है परिजनों का कि ऑक्सीजन सिलेंडर में ऑक्सीजन नहीं थी और डॉक्टरों ने मारपीट की, स्टाफ ने। हाँ, ये आरोप जैसा आप बता रहे हैं, इस पे मैं देखता हूँ ऐसा पहली बार इस तरह की कोई शिकायत आई है मेरे संज्ञान में। कभी ऐसा तो पिछले 6 सालों में कभी हुआ नहीं। इसमें मैं दिखवाता हूँ ऑक्सीजन सिलेंडर की जो बात है, वो शिफ्टिंग ज़रूर होती है। जब वेंटिलेटर से पेशेंट जब शिफ्ट करते हैं तो वेंटिलेटर से हटाते हैं और फिर ऑक्सीजन सिलेंडर के माध्यम से शिफ्ट होता है पेशेंट। तो वो मैं दिखवाता हूँ। अगर ऐसा आरोप है तो उस पर मैं स्ट्रिक्ट कार्रवाई करूँगा अगर कोई गलत इसमें पाया गया। अभी इस मामले में और क्या
डॉक्टरों की बिजनेस में बताऊँ, मुझे मेडिकल कॉलेज की जिला अस्पताल में डेड बॉडी जा रही है, अधिकतर यही पोस्टमार्टम होते हैं। यही क्या बात है? नहीं, पोस्टमार्टम का तो ये एक सिस्टम ही है कि अगर जिस अस्पताल में डेथ हुई है, प्रायः उस जगह पोस्टमार्टम नहीं होना चाहिए। इसके फेवर में तो मैं भी नहीं हूँ, क्योंकि यहाँ के डॉक्टर सब एक जैसे लोग हैं, तो इसलिए ये तो मैंने ही सजेस्ट किया कि जिला चिकित्सालय हो जाए तो ज़्यादा अच्छा। सुरक्षा गार्डों पर जिस तरह से आरोप लगे, क्योंकि हाँ। मारपीट तो उन्होंने ही की है, तो इस तरह का क्यों बार-बार उसके सामने आते हैं सुरक्षा गार्ड? नहीं, ये मैं दिखवाता हूँ। किसकी गाड़ी के लिए है? ये अगर है ऐसा, अगर इन्होंने गलत किया है तो मैं दिखवाता हूँ, सीसीटीवी फुटेज देखता हूँ। अगर ये गार्ड ने इस तरह से अपने मन से, हाँ ये ज़रूर है कि सेल्फ डिफेंस में किया है, क्या किया है मैं ज़रा दिखवा लेता हूँ, एक बार सीसीटीवी फुटेज देखता हूँ। और अगर ऐसा किया गया है कि किसी को, मतलब ये तो हमारी जिम्मेदारी है इसमें कि चाहे कुछ भी हो जाए, इस तरह का कोई वो नहीं होना चाहिए, हमें आक्रोशित नहीं होना चाहिए। अगर कोई मरीज ऑफेंस कर रहा है, उसके परिवार वाले कर रहे हैं, तो भी नहीं करना चाहिए। नहीं, इवन तब भी नहीं करना चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ, अगर ऐसी कोई घटना घटित हुई है किसी के परिवार के साथ, तो वो तो आक्रोशित होंगे, और इसमें हमें ट्रेनिंग भी हम लोग देते हैं इस चीज़ के लिए कि इस तरह से आक्रोश ठीक नहीं है हमारी तरफ से। तो मैं पुलिस की मदद नहीं लेते कभी, वो अपने अपने आप को ही शायद, मतलब नहीं, पुलिस चौकी का तो देखिए, चौकी तो नीचे है, और उसमें प्रायः एक रहते हैं, उसमें जो भी पुलिस वाले हैं वो एक रहते हैं कांस्टेबल। अब कई बार वो लोग पहुंच नहीं पाते हैं, तो इनको जो भीड़ को, एकदम से भीड़ को देखने के लिए या उसको थोड़ा सा कंट्रोल करने के लिए कभी कभी इस तरह के एक्शन लेने पर, अगर आक्रोशित करके इन्होंने कुछ ऐसा किया है तो वो गलत किया। डॉक्टर साहब, अभी एक सिविल ड्रेस में भी थे। ये कल रात्रि के समय ब्रजेंद्र लोधी उर्फ बेनी प्रसाद है, हिनोतिया गांव नटेरियन के। इनको यहाँ एडमिट किया गया था और उपचार के दौरान आज उनकी मृत्यु हो गई थी, जिसमें परिजनों में काफ़ी रोष था, और परिजनों ने रोष देखते हुए उनके जो सिक्योरिटी गार्ड हैं वहाँ के, उनसे कुछ वाद विवाद और हाथापाई वगैरह हो गई। इसकी सूचना पर तत्काल पुलिस यहाँ मौके पर आई थी। एसडीएम सर, सीएसपी सर और सभी वरिष्ठ अधिकारी के मार्गदर्शन में यहाँ पे सभी उपस्थित रहे, और बाद में जो मृतक परिजनों ने जो भी आरोप लगाए हैं उनकी पृथक से जांच की जा रही है। उनका आवेदन पत्र पे जो मारपीट हुई उस संबंध में जांच की जा रही है। साथ ही साथ मृत्यु के स्पष्ट कारण जानने हेतु अभी मर्ग पंजीबद्ध किया गया है, और उसको पैनल से कराया जाके, पोस्टमार्टम पैनल से कराए जाके वीडियोग्राफी प्रॉपर कराई जाएगी, और जांच के बाद जो भी तथ्य आएंगे उस पर कार्रवाई की जाएगी। अब तक के लिए बस इतना ही। ऐसे अन्य खबरों के लिए बने रहिए दृष्टि न्यूज के साथ।